हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डील करेंगे और उन क्वेश्चंस को डील करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक ज़रूर बताना चाहूँगा। और ध्यान रखिएगा, जो अभी जिन्होंने तैयारी शुरू की है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हमारे थोड़े से जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अभाज्य संख्याओं और गुणनखंड से रिलेटेड रहेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बता देता हूँ। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनमें केवल और केवल स्वयं का या एक का, फिर से सुनिएगा, स्वयं का या केवल एक का भाग जाए, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप जानते होंगे 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2 लिखा है आपने, एक क्यों नहीं लिखा? तो यदि हम 2 के गुणनखंड निकालते हैं तो देखिए, इसमें 2 का भी भाग जाएगा और 1 का भी भाग जाएगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं 1 की, तो 1 के अलावा इसमें और कोई संख्या का भाग जाएगा क्या? और परिभाषा में स्पष्ट कहा गया है कि वैसी संख्याएं जिनमें केवल और केवल 1 का और स्वयं का भाग जाए। तो अब इसमें 1 भी स्वयं है और संख्या भी वही है, तो इसके 2 गुणनखंड नहीं बन सकते। तो वैसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। तो आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले छोड़ जाते हैं और कई बार ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि 24 में कितने अभाज्य खंड हैं? अब ये अभाज्य खंड क्या हुआ? तो अभी देखिए आप, अभाज्य मतलब प्राइम, खंड मतलब फैक्टर। तो हमको क्या निकालने हैं? इसको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? वही बचपन वाली मेथड कि हमने 24 लिखा और इसको हमने डिवाइड करना शुरू किया। याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हमें सबसे पहले भाग देना है। अब जैसे किसी संख्या में 2 का नहीं जाएगा तो हम 3 का देंगे। तो शुरू करते हैं। 2 से जाएगा कितनी बार? 12 बार। फिर 2 से जाएगा कितनी बार? 6 बार। फिर 2 से जाएगा कितनी बार? 3 बार। और हम तब तक देते रहेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो 3 से हम देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये काउंट कर लीजिए, कितना हुआ? 1, 2, 3, 4। तो इसमें अभाज्य खंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपका ऑप्शन बी 4 सही हो जाएगा। तो क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1080 में कितने अभाज्य खंड हैं? और याद रखिएगा, कभी कभी ये जो अभाज्य लिखा है इसको वो रूढ़ लिख कर भेजते हैं। कभी कभी एग्जाम में जब आपको फंसाना होगा तो अभाज्य को रूढ़ बोलेंगे, तो रूढ़ खंड। और इंग्लिश में तो एक ही शब्द हमारा प्राइम फैक्टर बोलेंगे वो, ठीक। तो 1080 में कितने अभाज्य खंड हैं? तो हमको फिर से शुरुआत वैसे ही करनी है। हमने 1080 लिखा और इसको डिवाइड करना शुरू कर दिया। 2 से कितनी बार जाएगा? तो 540 बार। फिर 2 से आप देंगे तो कितनी बार जाएगा? 270। फिर आप करेंगे 135। फिर अब देखो, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 आ गया। अब ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? इनके संख्या के अंकों का योग करके देखो। 5, 3, 8 और 1, 9। यदि योग जो है वो 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी ही। तो अपन 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से 4 बार, फिर 5 बार। अभी भी 3 से जाएगा तो कितनी बार? 15 बार। और अब 3 से जाएगा तो 5 बार। अब 5 से भी दे सकते हैं लेकिन 1 आएगा, तो देना हो तो दे लीजिए, नहीं तो यहीं से काउंट हम सारे कर लेंगे। तो कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इससे थोड़ा सा एक हम स्टेप एडवांस चलते हैं। अब उन्होंने लिखा है कि 18 की पावर 43 के परिणाम में कितने अभाज्य खंड होंगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कैसे शुरू करना है? सबसे पहले आप 18 के फैक्टर्स निकालिए। कैसे निकालेंगे? 2 से 9 बार, 3 से
3 बार। कितने हुए? 1 2, इसका मतलब कितने आए हमारे 18 में? कितने हुए? 3 हुए। अब क्या करना है? अब देखो, यदि किसी भी संख्या की पावर कितनी भी लगी हो, उसका मतलब होता क्या है? उस संख्या का उतनी बार गुणा। मतलब 18 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18 कितनी बार लिखा है? 43 टाइम्स। अब जब 1 18 में कितने खंड आए हमारे अभाज्य खंड? 3। प्राइम फैक्टर 3 आए ना। तो ऐसे 43 18 में कितने आएंगे? तो हमको कुछ नहीं करना है, इसका उठा के 43 में गुणा कर देना है। तो अब देखिए आप, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या है? कुछ भी यदि आपको दिक्कत होती है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन आ गया। अब उनने क्या बोला है? 84 की पावर 143 के परिणाम में कितने अभाज्य खंड होंगे? सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए, अभी क्या है, शुरुआत में आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर देखने में लग रहा होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी 84 के जो अभाज्य खंड होते हैं या प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो आप मौखिक भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो आएगा कैसे? प्रैक्टिस से। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। 84 के कौन कौन से हो जाएंगे गुणनखंड? ये 42 टाइम्स, 21 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स, और 7 से 1, 1 2 3 4। तो कितने आए? इसका मतलब एक 84 में कितने हैं? 4। तो 143 में कितना? तो इंटू 143। अब 4 को आप 143 बार जोड़ लीजिए या 143 का 4 में गुणा कर लीजिए, बात तो सेम ही है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? सॉरी, ये 572 हो जाएगा आपका। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर चलते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक हम सिंगल कर रहे थे, फिर हमने उनकी पावर्स का देखा, और नेक्स्ट अब अपन देखेंगे कि उनकी पावर्स का भी, साथ में उनके बीच में भी मल्टीप्लाई का हमको साइन दिख रहा है। तो हमको करना क्या है? सिंपल सा इसका भी फॉर्मूला वही है, सिंगल सिंगल सभी के आप निकाल लीजिए। अब जैसे 24 का करना है, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, इंटू 3 24। इसका मतलब कितना? 1 2 3 4 हो जाएंगे। और 15 इंटू 4 कितना? 60। अब 17 तो आप समझते हैं कि 17 कैसी संख्या है? ये एक प्राइम नंबर है, तो इसका तो कुछ होगा नहीं, केवल 17 होगा। इसका मतलब क्या है? एक हमारे पास आएगा, और एक आएगा मतलब 1 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब 18 का देखिए आप कैसे करेंगे। तो 18 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कैसे होगा? 2 ही 3 6 दिया 18। तो हमारे पास कितने? 1 2 3 निकल के आया। 3, इसकी पावर कितनी? 43। 3 इंटू 43, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 और 12। तो अब देखिए, इनके बीच में किसका साइन लगा है? मल्टीप्लाई का। तो हमको इनके कुल परिणाम निकालने हैं ना। तो हम क्या करेंगे? 60 आया हमारे पास, 30 आया हमारे पास, और 129 आया हमारे पास। तो इन सभी को हम आपस में जोड़ लेंगे। 9 और 3 12। 2 कहाँ पे? यूनिट प्लेस पर। आपका आंसर हो गया बी। जब आप इनको जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 202। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी का एडवांस लेवल। अब देखिए, अभी तक सिंपल आ रहे थे, सिंपल आते आते हमने फिर उसकी पावर देखी, पावर के साथ उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन भी देखा। अब मल्टीप्लिकेशन तो है ही, साथ में डिवीज़न भी है। तो करना क्या है हमको? सबके सिंगल सिंगल अलग निकाल लीजिए। 18 के तो हमने अभी निकाल के देखे थे। 18 के कितने आए थे हमारे पास? 3। 75 के भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो 75 से आप करके देखिए। 3 से स्टार्ट करेंगे आप। 3 से कितने टाइम्स? 25, फिर 5, फिर 5। इसका मतलब कितने निकल के आए हमारे पास? 75 के भी 3 निकल के आ जाएंगे। 42 के निकल के कैसे आ जाएंगे? 2 इंटू 21 हुआ तो 3 इंटू 7, मतलब कितने निकल के आ गए हमारे पास? टोटल 3। फिर हम
तो 42 के हमारे पास 3 निकल के आए। फिर हम 35 के निकालेंगे कैसे, 5 इंटू 7 मतलब कितना, 1 और 1 2, तो कितने निकल के आए हमारे पास 2। 12 के हम कैसे निकालेंगे, तो 12 कैसे होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब कितने, 1 2 3 निकल के आएंगे। अब आपको करना क्या है कि देखिए, मल्टीप्लाई का साइन आपको जहाँ पे दिख रहा है उन सभी को आपस में जोड़ना है। इसका मतलब ऊपर के टोटल जितने आएंगे फिर नीचे के भी टोटल जितने आएंगे। अब मल्टीप्लाई में हम ऐड कर रहे हैं, तो जब बीच में डिवीज़न का साइन है तो क्या करेंगे, तो ऊपर का टोटल करके उसमें से नीचे के टोटल को माइनस कर देंगे। तो अब देखिए कैसे करते हैं, 18 के 3 आए तो मतलब ये कितना हुआ, 15 इंटू 3 45। फिर 75 के कितने 3 आए थे, पावर 16 है तो 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। फिर 42 के 3 आए थे, 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसमें से हमको माइनस क्या करना है, नीचे वालों का टोटल। तो 35 के कितने आए थे, 2 2 की पावर 12 मतलब 12 दूनी, मल्टीप्लाई करके कितना लिख देंगे 24। 12 के आए थे 3, पावर है 16 तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 50 40 90 130 135 माइनस 2 और ये हो जाएगा 7। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 3। 3 हमारी यूनिट प्लेस पे कहाँ, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा कितना 63। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 63 आ जाएगा। तो ये हमारा था अभाज्य खंड निकालने का वीडियो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पूर्णतः कितनी संख्याओं से किसी में भाग दिया जा सकता है। फिर प्राइम नंबर्स का अपन सम देखेंगे, फिर इवन नंबर्स का और नंबर्स का। आगे आपके डेली 1 से 2 वीडियोज़ आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच।